बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा लौकी का रायता। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी है। आजकल जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इस मौसम में ना कुछ पकाने को दिल करता है और अगर कुछ बन जाए ना तो खाने को दिल नहीं चाहता। तो इस गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा लौकी का रायता बनाएं। इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और अगर आपके घर में कोई लौकी नहीं खाता ना तो आप इस तरीके से इसको लौकी भी खिला सकते हैं। लंच टाइम में गरम गरम रोटियों के साथ आप इसको सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो लौकी का रायता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लौकी ले ली है। ये तकरीबन 350 ग्राम्स लौकी है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको हमने छीलना है, तो पहले मैं दरमियान से इसको कट कर लेती हूँ ताकि ये आसानी से हम इसको छील पाएँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। अब पीलर या फिर छुरी की मदद से हम इसको छील लेंगे। तो सारी लौकी को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। अब इसको हमने ग्रेट करना है, तो ग्रेटर में जो बारीक वाला हिस्सा है ना उसकी मदद से हम इसको ग्रेट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बारीक वाले हिस्से से हम इसको ग्रेट करेंगे और पूरी लौकी को मैंने अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। ये देखिए। तो आइए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ ले लिया एक पैन और उसके अंदर अब जो हमने ये लौकी को ग्रेट किया हुआ था ना, ये सारी की सारी इसमें डाल देंगे। हमने अब लौकी को कुछ देर के लिए पकाना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो अब इसके अंदर मैंने हाफ़ कप पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और उसके बाद इसको कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि लौकी का पानी भी सूख जाए और ये अच्छे से नरम हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए लौकी को पकते हुए और पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो गया इसका। ये देखिए सारा पानी ड्राई हो गया और लौकी भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। मैं इसको एक तरफ रख दूंगी ताकि लौकी हमारी जो है ना वो थोड़ी ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर में आ जाए। जब तक लौकी हमारी ठंडी होती है ना तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में आधा किलो ले लिया दही। आपने कोशिश करनी है कि दही जो है ना वो खट्टा नहीं होना चाहिए, दही जो है वो मीठा होना चाहिए, उसमें ही हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। तो अब दही को मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी और दही में हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, बग़ैर पानी के हम इसको फेंटेंगे। और ये देखिए दही हमारी अच्छे से फेंट गई है, स्मूथ हो गई है। तो अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक का इस्तेमाल किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। ये भुना हुआ कुटा हुआ मैंने ज़ीरा लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और काली मिर्चों का पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून। अब सारे मसालों को मैं दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी हरी मिर्च और हरा धनिया। तो हरी मिर्च को मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है, 2 अदद मैंने लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और हरा धनिया थोड़ा सा मैंने लिया है, उसको भी बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो दही हमारी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है और दूसरी तरफ हमारी जो लौकी है वो भी ठंडी हो चुकी है। तो लौकी भी मैं सारी की सारी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो लौकी ऐड करने के बाद इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा लौकी का रायता जो है वो रेडी हो गया। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसका हम ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और उसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा ना तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चॉप किया हुआ लहसुन। तो मैंने 2 जवे लहसुन के लिए थे जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसके अंदर साबुत ज़ीरा मैं डालूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून और ये सूखी लाल मिर्च लिए मैंने 2-3 अदद और इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। तब तक फ्राई करूँगी कि हमारी जो ये सारी चीज़ें ना हल्की हल्की सी गोल्डन नहीं हो जाती। काला नहीं करना हमने सारी चीज़ों को, बस हल्का सा गोल्डन करना है। उसके बाद कड़ी पत्ता डालेंगे, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे रायते में। तो बस हमारा जो ये भगार है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी। इसको अब मैं डालूँगी रायते के अंदर। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी सा लौकी का रायता बनके तैयार हो गया है। देखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, खाने में ये उससे ज़्यादा मज़ेदार है। बहुत ही सिंपल, मज़ेदार और हेल्दी सा हमारा लौकी का रायता तैयार है। आप इसको लंच टाइम में गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें गर्मियों में, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार सी दही वाली मिर्चें बन रही हैं, जिसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही लजीज और बहुत ही चटखारेदार ये मिर्चें बनके तैयार होती हैं। आप इन मिर्चों को दाल चावल या फिर किसी भी किस्म की सब्ज़ी के साथ सर्व कर सकते हैं और आप यकीन जानिए, आप जिसके साथ भी इसको सर्व करेंगे उस चीज़ का टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा दोबाला हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कि झटपट से तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी इसको बनाना मुश्किल नहीं है, आसानी से ये बन जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स ले लिए हैं हरी मिर्चें। ये बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं जो ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद कपड़े की मदद से इनको ड्राई भी कर लिया है। तो अब इनको मैं कट लगाऊंगी, और कट लगाना इसलिए भी ज़रूरी है, जब हम इनको फ्राई करेंगे तो इनमें से पटाखे बजने शुरू हो जाएंगे, यानी कि हरी मिर्चें जो हैं वो फटना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए इनके दरमियान में मैं कट लगा रही हूँ। मैं हाफ़ कट लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो इनको 2 हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो बस ये देखिए, इस तरीके से मैं दरमियान में यूँ कट लगाती जाऊँगी हरी मिर्चों में। अगर आप चाहें तो इनके बीज भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं होती हरी मिर्चें, तो इसलिए मैं इनके बीज नहीं निकाल रही। तो सारी की सारी हरी मिर्चों को मैंने कट लगा लिया है। तो आइए अब इनको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आधा कप मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद मैं इस तेल को इतना गर्म करूँगी कि इसमें से खूब धुएँ निकलने लग जाएँ। और ये करने का मकसद ये है कि सरसों के तेल में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है, थोड़ा उसकी खुशबू जो होती है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम इसको गर्म करेंगे पहले अच्छे से। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ऑयल में से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। तो बस उस टाइम पे मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। तो आपको अब नज़र आ रहा होगा कि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो बस अब मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ, और जब ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में ऑयल आ जाएगा तो फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। लेकिन अगर आप मस्टर्ड ऑयल नहीं डालना चाहते ना, तो आप नॉर्मल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नॉर्मली आपके घर में यूज़ होता है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी हरी मिर्चें। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं डाल दूंगी मस्टर्ड सीड्स, यानी कि सरसों के जो बीज होते हैं ना साबुत, वो डाल दूंगी 1 टीस्पून, और कलौंजी डालूंगी 1 टीस्पून। साथ ही मैंने यहाँ पर ज़ीरा साबुत ले लिया है सफ़ेद, वो भी मैंने 1 टीस्पून डाला है। थोड़े से मैं करी लीफ डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारी मिर्चों में। तो बस हल्का सा इनको मैं कड़कड़ा लूँगी, बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना कि ये काले पड़ जाएँ। बस हल्की आँच में मैं थोड़ा सा इनको फ्राई करूँगी, ताकि इनकी खुशबू जो है वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी, तो इसके अंदर हम अपनी मिर्चों को डालेंगे जो अभी हमने काट के रखी हुई थी। तो ये सारी की सारी हरी मिर्चें जो है मैंने शामिल कर दी हैं कढ़ाई में। अब इनको हम फ्राई करेंगे, और 1.5 से 2 मिनट तक मैं इनको फ्राई करूँगी कि इनमें हल्का सा गोल्डन कलर आने लग जाएगा। तो ये देखिए, लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, और फ्लेम को मैंने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा हुआ, बस मीडियम आँच में मैंने इनको फ्राई किया। और ये देखिए, इनकी रंगत जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर ½ टी, साथ ही इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ ½ टी स्पून। लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर नमक भी मैंने अपने हिसाब से डाला है, टेस्ट के हिसाब से। आप नमक को भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बस कुछ देर के लिए मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ, ताकि हमारे जो पाउडर मसाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इनको भी फ्राई कर लिया, मसालों को भी। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया। बहुत ज़्यादा मैंने इसको बारीक नहीं पीसा, दरदरा सा ही पीसा है। और साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच मैंने सौंफ ऐड की है। सौंफ को मैंने दरदरा सा कूट लिया था। तो बस 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैंने सौंफ भी ऐड कर दी है। और सौंफ आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी मिर्चों में। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स कर दिया, और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 कप पानी। पानी मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि हमारे मसाले भी थोड़े से कुक हो जाएं, पक जाएं, और जो हरी मिर्चें हैं वो भी गल जाएं, थोड़ी नरम हो जाएं। तो बस पानी को डाल के मैंने थोड़ा सा मिक्स किया। उसके बाद मैं इसको कवर करूँगी, और लो फ्लेम में तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं हरी मिर्चों को पकते हुए, और ये देखिए, मसाले हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, और हरी मिर्चें भी हमारी अच्छी से नरम हो गई हैं, गल चुकी हैं हरी मिर्चें हमारी। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लेमन जूस। तो ये 2 खाने के चम्मच मैंने लेमन जूस इसमें ऐड किए हैं, और साथ ही इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूँगी। ये मैंने 3/4 कप लिया है दही, और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ।
तो दही भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और दही को मैं तब तक पकाऊँगी जब तक इसका जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता और दही जो है हमारी गायब नहीं हो जाती। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच में मैं इसको पका रही हूँ और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और दही भी जो है वो गायब हो चुकी है। तो बस ये हमारी जो दही वाली हरी मिर्चें हैं ना बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी आ रही है। तो आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी दही वाली हरी मिर्च बनके तैयार है। बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी ये हरी मिर्चें बनके तैयार हुई हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो